Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर जो कि है क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एंड अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इनफ है। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अपना नया टॉपिक दैट इज मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मॉडल वर्ब होती है मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड। दीज आर ऑल मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब क्या होती है, उनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, ये किस तरह रिएक्ट करती है, सेंटेंस में क्या बताती है, ये सब आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। अब यहाँ पर गिवन है दीज आर सम मॉडल वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड। देखो इस किस तरह से आपको इनको याद करना है। कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, इन दोनों का पेयर है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। और देखो कौन सी होती है? यूज टू and need and dare. Clear? Can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, may, might, must। इन तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हो, may, might and must। ought to and used to वाले दोनों एक साथ आप याद कर लीजिएगा, and need and dare। क्लियर? ये सारे होते हैं हमारे मॉडल वर्ब। और क्या होता है मॉडल वर्ब में? मॉडल वर्ब में ये क्या करते हैं? दे डिटरमाइन द मूड ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। वर्ब का मूड बताते हैं। अब किस तरह से बताते हैं, सब बात की बातें हैं। मॉडल वर्ब देखो, मॉडल वर्ब और क्या होता है? मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। अब क्यों कहते हैं मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब? क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या करती है? रिएक्ट करती है। ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह रिएक्ट नहीं करेंगी। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि इज, एम, आर, वॉज, वर, जितनी भी वर्ब थी वो सब क्या है? एज ए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों की तरह सेंटेंस में रिएक्ट कर सकती है। लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है वो हमेशा सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रिएक्ट करेंगी। इसलिए मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इतना सभी को समझ आया? अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ये भी आपको याद रखना है, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल कम टू मीट यू टुडे। तो देखो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। विल क्या है? हमारा मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है? कम। तो V1 क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू मीट यू टुडे। अब इसमें क्या बता रहा है? ये डिटर्मिनेशन। अब ये सब डिटर्मिनेशन, एडवाइस, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सब हम जब डिटेल में मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर डिटर्मिनेशन यूज होता है, कहाँ पर एडवाइस, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी किस तरह सेंटेंसेस में यूज होती है। अभी सिर्फ आप इतना देखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। यू मस्ट पे अटेंशन टू हर। यू क्या है? सब्जेक्ट। मस्ट हमारा है मॉडल वर्ब एंड पे क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड है आई कैन टेक। कैन क्या है? मॉडल वर्ब। आई है हमारा सब्जेक्ट एंड टेक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एम अफ्रेड इट मे रेन टुमारो। तो देखो इट है हमारा सब्जेक्ट, मे है हमारा मॉडल वर्ब एंड रेन क्या होती है? वर्ब, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब आगे देखते हैं, मॉडल वर्ब्स ऑलवेज एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मॉडल वर्ब हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट करती है। दे टेक V1 फॉर्म। और हमेशा इनके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। दे डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। और मॉडल वर्ब कभी भी सिंगुलर एंड प्लूरल पर डिपेंड नहीं करती है। किस तरह सिंगुलर एंड प्लूरल पर डिपेंड नहीं करती? सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ भी आप विल लगाओगे एंड दे है तो दे के साथ भी क्या लगेगा? विल ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि विल का कोई और फॉर्म हो जाएगा दे के साथ लगाने के लिए।
तो आपका सब्जेक्ट या है सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ विल है तो विल ही लगेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है दे डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल पे डिपेंड नहीं करते हैं, मॉडल वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल पे डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई विल कम ऑन टाइम। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर, तो इसके साथ यूज हुआ है विल जो कि मॉडल वर्ब है, एंड इसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? यू मस्ट वर्क हार्ड। अब देखो यू है हमारा सब्जेक्ट, मस्ट है हमारा मॉडल वर्ब, वर्क हार्ड। तो देखो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, यू सिंगुलर ही है। देखो यू को सिंगुलर या प्लूरल दोनों की तरह रिएक्ट करता है। यू दिखता सिंगुलर है लेकिन ये हमेशा प्लूरल की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन हमें मस्ट तो सभी में मस्ट ही लगाना है। आई है, आई के साथ शैल लगेगा, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शी कम्स हियर। यहाँ पर कोई भी मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। शी विल कम। अब इन दोनों में देखना, देखो ये सिंगुलर है तो भी क्या यूज हुआ है, विल, एंड दिस इज प्लूरल दे, तो भी क्या है यहाँ पर, विल है, एंड दोनों के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आया होगा। और देखिएगा क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होती है हमारी, देखो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है। कैन टेक आईएनजी फॉर्म V3 V1। देखो इनके बाद आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर जैसे हैज, हैव, हैड गिवन है तो इनके बाद आप V3 फॉर्म भी लिखते हो, एंड अगर डू, डज, डिड गिवन है तो इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। क्लियर? लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है हमेशा क्या लेगी, अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगी। अब ये सारी जो फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब भी रिएक्ट करती है और मेन वर्ब की तरह भी रिएक्ट करती है। लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रिएक्ट करती है। डिपेंड्स ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये जितनी भी वर्ब होती है ये सिंगुलर एंड प्लूरल पर डिपेंड करती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर? लेकिन मॉडल वर्ब जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। आगे भी हम देख चुके हैं किस तरह से ये सिंगुलर एंड प्लूरल पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिएगा कुछ मॉडल वर्ब है ओनली टेक्स V1 फॉर्म। मॉडल वर्ब्स ओनली टेक्स V1 फॉर्म, जो मॉडल वर्ब होती है वो V1 फॉर्म ही लेती है। अब V1 फॉर्म कौन कौन से होते हैं वर्ब के, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर आप बात करो प्ले, प्लेट एंड प्लेड, तो ये जो सारी वर्ब की फॉर्म है ये तो आपको लर्न करनी होती है। हमें पता है दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। लेकिन जो हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब में हम किस तरह से V1, V2, V3, V4 एंड V5 को डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने इज, एम, आर ये सब आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी V1 होती है, कौन सी V2 होती है। फिर भी एक बार फिर से यहाँ पे भी रिपीट हम कर लेंगे। इससे पहले हम देखते हैं हैज, हैव एंड हैड को। अब देखो हैज जो होता है वो क्या होता है, V5। इट मीन्स प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म। प्रेजेंट का प्लूरल क्यों है, क्योंकि इसमें एस लगा है। तो अगर हम हैज और इसके साथ पेयर बनता है हैव का, तो हैव किस में चला जाएगा, सॉरी ये है प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म एंड ये हुआ प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म में कौन आता है, हैव। क्लियर? अब ये देखना जो बी फॉर्म होती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो भी कौन सी होती है, V1, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, एंड इसका फोर्थ होता है बीइंग। क्लियर? अब हैज, हैव, हैड की हम बात कर रहे थे। हैज हम देख चुके हैं, हैव हम देख चुके हैं, हैड जो होती है वो V2 भी होती है एंड हैड जो है वो V3 भी होती है। और अगर हैव में हम ING लगा देते हैं तो V4 बन जाती है। जितनी भी ING वाली फॉर्म हमने देखी थी उनमें तो वो क्या होती है, B4। अब अगर हम बात करें इज, एम, आर, वॉज, वर की, तो देखो इज, एम हमने कहाँ पर पढ़ा था, प्रेजेंट के सिंगुलर में, एंड प्रेजेंट के प्लूरल में हमने पढ़ा था आर। वॉज, वर हमने कहाँ पर पढ़े थे, पास्ट में। कहाँ पर पढ़े थे, पास्ट में। क्लियर है? तो ये सारी ही वर्ब आपको याद रखनी है कि कौन सी V1 है। V1 फॉर्म कौन कौन सी होती है, ये तीन आप मेन याद रखिएगा, हैव, आर एंड बी। हैव, आर एंड बी।
तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मॉडल वर्ब जो होती है हमेशा V1 फॉर्म लेती है। तो आपको आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद ये जो तीनों फॉर्म है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप मुझे ये मत बोलिएगा कि मैम विल के बाद हैव कैसे लगा, क्लियर, क्योंकि विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आर भी आ सकता है एंड बी भी आ सकता है। क्लियर हुआ सभी को? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा, आई माइट हैड ब्रोकन द ग्लासेस। अब देखो, आई है हमारा सब्जेक्ट, माइट क्या है, मी माइट, माइट होती है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद देखो क्या आया है, हैड, हैड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, तो क्या आना चाहिए इसके प्लेस पर, हैव। आई माइट हैव ब्रोकन द ग्लासेस एंड हैव के बाद क्या आता है, V3, तो यहाँ पर V3 ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? सेकेंड देखते हैं, आई शुड टू सबमिट माई असाइनमेंट। आई है हमारा सब्जेक्ट, शुड है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद तुरंत क्या आता है, V1 फॉर्म, लेकिन यहाँ पर गिवन है टू सबमिट, तो टू को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सबमिट क्या रह जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? थर्ड देखते हैं, आई है सब्जेक्ट, हैव क्या है हमारा, आई हैव मॉडल वर्ब तो है नहीं, तो आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। फोर्थ वन देखते हैं, आई विल ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमनी। आई है हमारा सब्जेक्ट, विल है हमारा मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं गिवन है, तो हम अपनी तरफ से बी फॉर्म लगा लेते हैं। कौन सा लगा लेते हैं, बी। बी जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई विल बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो क्या होता है, एडजेक्टिव। आई विल बी ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमनी। तो आई होप ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी मॉडल वर्ब से ही रिलेटेड होने वाली है। मॉडल वर्ब को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।